नमस्कार। वास्तु सॉल्यूशन इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत। आज YouTube के माध्यम से आपसे मिलना हो रहा है। इसकी बहुत ही खुशी है मुझे कि आप जैसे ज्ञानी जनों से और सज्जनों से मेरी रूबरू जैसी मुलाकात हो रही है। आज जो चर्चा कर रहे हैं, आज जो विषय है वो विषय है ईशान को अगर आपने दूषित कर लिया तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। यहां पर कुछ भी जो शब्द है वो उस पर थोड़ा सा आप गौर फरमाएं। व्यक्ति की जो इनकम सोर्स है वो तो उतने ही रहेंगे, थोड़े बहुत कम हो सकते हैं, लेकिन जो आउटगोइंग है वो इतनी बढ़ जाएगी कि उनको उसके पास जो बचत के नाम पे है वो जीरो हो जाएगी। दूसरा, अगर ईशान दूषित है तो पैसा मेडिकल में इतना जाने लग जाएगा कि सोचने की क्षमता तक क्षीण हो जाएगी और भी बहुत कुछ समस्याएं घर कर लेती है अगर ईशान दूषित होता है। तो चर्चा करते हैं किस प्रकार से ईशान दूषित होता है और किस प्रकार उस दोषों को कम कर सकते हैं। ईशान का मतलब है साक्षात शिव। जो दिशा या जिस दिशा का प्रतिनिधित्व शिव, सृष्टि के रचयिता शंकर, जिनके नाम में इतना दम है, वो कर रहे हैं, उसको अगर आप दूषित कर रहे हैं तो आप क्यों उम्मीद करते हैं कि आपके साथ किसी प्रकार की अच्छाइयां होगी। आपको खुद को समझना होगा कि वास्तु एक बहुत बड़ी पावर है और उस वास्तु की पावर में जो पावर, मेन पावर है, वो है ईशान, और उसको आप दूषित कर रहे हैं। ईशान में सबसे ज्यादा या सबसे मोटा जो दोष होता है वो दोष होता है वहां पर टॉयलेट का होना, शौचालय का होना, सेप्टिक टैंक का होना, वहां पर गंदगी का होना। ये जो सारे शब्द हैं, उन शब्दों में भी कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की गंदगी होती है। तो वहां पर अगर आप ईशान में गंदगी करेंगे तो आपके साथ भवन का जो शरीर है या जो भवन में जो वास्तु पुरुष है, उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं मिलेंगे। यानी कि आपको वहां से पॉजिटिव एनर्जी की आशा छोड़ देनी चाहिए। सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति के ईशान में शौचालय बन गया तो एक ही उपाय है। लोग कहते हैं कि बिना तोड़ फोड़ के उपाय कर लेने चाहिए, लेकिन यहां पर अगर शौचालय है, मैं इतना ही कहूंगा कि उस मलबे को वहां से हटाइएगा और अपने आप को स्वस्थ रखने की पहली सीढ़ी पे पांव रखिएगा। स्वस्थता की पहली सीढ़ी पे। ईशान के दोष बहुत ही गंभीर परिणाम देते हैं और उन गंभीर परिणामों में सबसे ज्यादा बीमारी का प्रभाव होता है। दूसरा, शिक्षा का प्रभाव होता है। जो शिक्षा हमें आसमान की असीम ऊंचाइयों तक पहुंचाती है, उसी शिक्षा से हम गर्त में भी पहुंच सकते हैं उसका दुरुपयोग करके। दो चीज होती है, एक तो सदुपयोग होना, दूसरा होता है दुरुपयोग होना। अगर ईशान में दोष है तो शिक्षा से वंचित रहना पड़ेगा। तीसरा, वहां पर संतान का सुख व्यक्ति को बहुत नहीं के बराबर मिलेगा। यहां संतान सुख से मतलब है या तो संतान प्राप्ति में बाधा, या संतान का पूर्ण रूप में शिक्षित नहीं होना, या संतान का जिस प्रकार से उसके पेरेंट्स चाहते हैं उस पेरेंट्स के रिगार्डिंग काम नहीं करना। ये सारी चीजें ईशान के दोष उत्पन्न करते हैं। सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात है कि ईशान किस वजह से दूषित होता है। मैं एक बार फिर बता दूं, अगर ईशान में शौचालय बन गया तो सबसे मोटा दोष है।
ईशान में भारी निर्माण हो गया तो भी दोष है, ईशान में अगर सीढ़ियां बन गई तो भी दोष है, और पूरा पूरा बिल्डिंग या पूरी पूरी भवन ईशान में बन गई और बाकी सभी जगह से खाली रह गया तो भी ईशान दूषित है। ईशान के दोषों को हल्के में न लें, उन दोषों का तुरंत रिमूव करें। इससे ही आपकी भलाई का सबसे अच्छा उदाहरण है, यानी कि ये आपके लिए सबसे उचित होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे एक ही चीज कहूंगा, दोषों से मुक्त रहिएगा और रोग से मुक्ति आपका घर आपको अवश्य देगा। जय माता दी, धन्यवाद।